गर्मियों के मौसम में गन्ने के जूस का सीज़न भी चालू हो चुका है। काफ़ी समय से हम गन्ने का जूस इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हर साल गन्ने का जूस का हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कब? जब हमको गर्मी लगती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है, हमको जब प्यास लगती है। तब ऐसे में अगर हमको गन्ने का जूस वाला दिख जाता है या तबीयत कर ही जाती है, तब हम जाके गन्ने का जूस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, गन्ने के जूस का तरीके से इस्तेमाल करने से हम कई बार अपने आप को बहुत बड़ी खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर हो चुकी हैं उनसे हम छुटकारा भी पा सकते हैं। कभी आपने नहीं सोचा होगा, आप जानते भी नहीं हैं। आइए यही चीज़ें मैं आज आपके सामने रखता हूँ। कुछ तरीके बताता हूँ और कुछ आपको नुस्खे बताता हूँ गन्ने के रस के ताल्लुक से या कुछ उसके साथ और मिलाकर इस्तेमाल करने से। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे कि गन्ने का जूस हम गर्मियों में जब पीते हैं तो ज़्यादातर हमने भी देखा है कि गन्ने के जूस निकालने वाले उसमें पुदीने की भी पत्ती रख दिया करते हैं और नींबू भी रख देते हैं और कुछ जगहों पे तो अदरक भी रख देते हैं। ये बहुत अच्छा है। अगर कहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गन्ने का ही रस आपको निकाल के दे रहा है, तो आप उसको बोलें कि पुदीना और अदरक भी इसके साथ रख लिया करें, उसमें रख पाएँ। नींबू तो सब लगा देते हैं, लेकिन अदरक और पुदीना नहीं लगाते हैं। नींबू पुदीना लगा देते हैं तो अदरक नहीं लगाते हैं। और आंवला तो कोई लगाता ही नहीं है। मेन पॉइंट यही है। अगर इसके साथ आप छोटा सा टुकड़ा उसको बोले कि भाई मेरे जूस में तो ये आंवले का टुकड़ा लगा देना, और वो सारी चीजें लगाने के बाद जब जूस आपका निकल के आएगा और आप उसको पिएंगे तो इसके फायदे आपको मालूम है क्या क्या फायदे हैं। इसके पीने से ग्लूकोज तो हमारा मेंटेन हो ही जाता है, हम ये चीज़ें ना भी डलवाएं तो भी, क्योंकि गन्ने में अपने आप में इतना ग्लूकोज होता है और हमको इतनी शांति और इतना अच्छा फील होता है उसको पीने से। बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके डालकर पीने से हम कई बार एसिडिटी के शिकार अगर हैं तो ये समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। कब्ज के अगर शिकार हैं, ये समस्या हमारी जड़ से ठीक हो जाती है। भूख कम लगने की अगर हमको प्रॉब्लम है तो हम सुबह निहार मुंह ये जूस अगर पीते हैं तो ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और एसिडिटी हो जाती है तो हमें कई बार एसिडिटी होने की वजह से पेट के कई रोग हो जाते हैं और कई बार हमें कैंसर के सिम्टम भी नज़र आने लगते हैं। कैंसर के भी लक्षण बहुत लोगों में इसी तरीके से शुरू होते हैं, एसिडिटी होने की वजह से बार बार, चाहे वो माउथ हो, गॉल ब्लैडर हो, यूट्रेस हो या आंतें हों, पेट की अतड़ियाँ हों, कहीं भी कैंसर की शिकायत होती है। शुरुआत उसकी यहीं से होती है, एसिडिटी से। तो इस तरीके से जूस पीने से हम इन समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर छोटी मोटी दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गन्ने में अपने आप में ऑक्सीडेंट होता है। साथ में अगर अदरक मिला लिया, पुदीना मिला लिया तो ये कफ वात पित्त को मेंटेन करता है और अदरक तो वैसे भी कफ को छांट देती है। इसमें अगर हमने छोटा सा टुकड़ा आंवले का लगा दिया तब तो समझ लें कि सोने पे सुहागा। कफ वात पित्त तीनों मेंटेन होंगे। सारी दिक्कतें एसिडिटी से लेकर कफ से संबंधित और पित्त से संबंधित ये ठीक हो जाएंगी। गैस की समस्या भी ठीक हो जाएगी। बहुत गजब का नुस्खा, बहुत गजब का तरीका। और सीजन में हमको इसमें मेहनत भी क्या करना है, सारा कुछ तो वो लगा के ही देगा, हमको तैयार करके ही देगा। बस हमें जानकारी हो तो उसको हम बोल सकते हैं। कुछ जगहों पे हमने देखा है कि वो आंवले का भी इस्तेमाल लेते हैं इसके अंदर, और कुछ जगहों पे वो सिर्फ नींबू ही लगा के जूस निकाल के दे दिया करते हैं। तो ये कुछ चंद सी बातें आपके बेनिफिट के ताल्लुक से, सीजन के मौके को देखते हुए गन्ने के जूस के ताल्लुक से आपके फ़ायदे के लिए मैंने आपको बताई। अब कुछ नुस्खे मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जो कि आप इस्तेमाल करने से फ़ायदा हासिल कर लें। जैसे मान लीजिए पेट में दर्द होने लगा, अब क्या करें?
रात का वक्त है या कोई ऐसा वक्त है कि एकदम इतना अचानक दर्द उठ गया और डॉक्टर की पहुंच से बाहर हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? 5 किलो ईख के रस को चिकनी मिट्टी के बर्तन में भरकर मुंह कपड़ मिट्टी बांध दें। 1 सप्ताह बाद खोलकर छान लें। 1 महीने बाद इस रस की 10 ग्राम मात्रा में 3 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर थोड़ा गर्म कर पिलाने से पेट का दर्द शीघ्र ही भाग जाता है। कितना गजब का नुस्खा है ये। बना के रखने के लिए बस आपको थोड़ी इसमें वक्त और मेहनत की ज़रूरत है। आप चाहें तो इस नुस्खे से अपना भी भला कर सकते हैं और अपने किसी जानने वाले रिश्तेदार पड़ोसी का भी भला कर सकते हैं। इससे आपको इज्जत मिलेगी, इससे आपको एक सवाब मिलेगा और आपकी पहचान भी बढ़ेगी। इज्जत के साथ साथ आपकी पहचान भी बढ़ेगी। इस पहचान का आपको फ़ायदा भी मिलेगा। बात को समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक है, अब अगले नुस्खे की तरफ चलते हैं। जैसे कि अरुचि, भूख का कम लगना। ईख के रस को दूध में धूप में ईख के रस को धूप में या आग में तपाकर एक उफान आने पर शीशी या चीनी मिट्टी के बर्तन में भरकर रखें। 1 सप्ताह बाद व्यवहार में लाएं। ये उत्तम पाचक स्वादिष्ट होता है, अरुचि को दूर करता है। इसके कुल्ले करने से कंठ रोध साफ हो जाता है। मात्रा 10 से 20 ग्राम। अगला नुस्खा पीलिया वालों के लिए, जिनको पीलिया हो जाता है। ईख के टुकड़े कर रात्रि के समय घर के ऊपर छप्पर पर ओस में रख दें और प्रातः मुख यानी कि निहार मुख, प्रातः मुख प्रक्षालन के बाद यानी कि दातून करने के बाद उन्हें चूस कर सेवन करें। 4 दिन में ही अत्यंत लाभ होगा पीलिया वालों के लिए। जिनके पेशाब बूंद बूंद आता है, रुक रुक कर आता है, कष्ट से आता है, उनके लिए ये नुस्खा अब मैं बताने जा रहा हूँ। ईख के ताजे रस को भरपेट पीने से मूत्र साफ होकर सर्व मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं। ईख के ताजे रस के अभाव में ईख की जड़ काम में ला सकते हैं। ये बात सही है। ये ईख की जड़ का नुस्खा मूत्र कृच्छ के रोगियों के लिए आयुर्वेद के अंदर कई जगह नुस्खा बताया गया है। भरमार है इसकी बहुत ज़्यादा, यूनानी में भी और आयुर्वेद में भी। ईख की जड़ का नुस्खा मूत्र कृच्छ वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनके रुक रुक के बूंद बूंद पेशाब आती है। इस चीज़ से वो बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। ये नुस्खा आप एक बार फिर से सुन लें और इसको करें, क्योंकि गर्मी का सीजन है, पेशाब कम भी आता है, जलन के साथ भी आता है। हालांकि गन्ने के जूस से हमें बेनिफिट मिलेंगे वो अपनी जगह है, लेकिन ईख की जो जड़ है उसका जो ये नुस्खा है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके बहुत अलग फायदे हैं अपने तरीके से। ईख के ताजे रस को भरपेट पीने से, ये तो मैंने आपको बताया। ईख के ताजे रस को भरपेट पीने से मूत्र साफ होकर सर्व मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं। ईख के ताजे रस के अभाव में, समझ रहे हैं आप, ईख के ताजे रस के अभाव में यानी बदले में ईख की जड़ काम में ले सकते हैं। ईख की जड़ आप लें, सूखी है तो या उसका पाउडर आप बना लें पीसकर, गीली ताजा है तो आप उसको चूसें। ईख के रस से ज़्यादा बेहतर ये है, एक गन्ना अपनी जगह और थोड़ी गन्ने की जड़ अपनी जगह, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपको इन समस्याओं से बड़ा अच्छा लाभ और फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।